रामपुर से लेकर मुरादाबाद तक फैला ये मामला अब न्यायिक मोड़ पर आ गया है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को एक बड़ी राहत मिली है। ये राहत किसी और से नहीं बल्कि उसी अफसर की अदालत से मिली है जिसने एक समय में कानपुर में डीएम रहते हुए खुद आजम खान के खिलाफ कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की थी। अब वही अफसर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, जिन्होंने 24 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए आजम खान के पक्ष में निर्णय सुनाया। ये पूरा मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, जिस पर रामपुर के सहायक श्रमायुक्त ने 28 सितंबर 2018 को बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेस एक्ट 1996 की धारा 11 के तहत 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। आरोप ये था कि यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण में 2000 करोड़ रुपए का खर्च दिखाकर तय प्रक्रिया के बगैर सेस निर्धारित किया गया। इस जुर्माने के खिलाफ आजम खान ने मुरादाबाद मंडल के न्यायालय आयुक्त के समक्ष अपील दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अदालत ने रामपुर के श्रम आयुक्त के आदेश को निरस्त करते हुए इसे मनमाना और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत करार दिया। अभी रामपुर के डीएम रहे आंजनेय कुमार को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये वही अफसर है जिन्होंने डीएम रहते हुए आजम खान के खिलाफ प्रशासनिक मोर्चे पर एक के बाद एक कार्रवाई की थी। उस समय सपा नेता की यूनिवर्सिटी से लेकर जमीन कब्जे तक के तमाम मामलों में उन्होंने जांच शुरू कराई थी, लेकिन अब वही अफसर जब न्यायिक भूमिका में है तो आजम खान को मिली राहत इस बात का संकेत है कि कानून की निगाह में हर मामला सबूत और प्रक्रिया से तय होता है, न कि अतीत के प्रशासनिक मतभेदों से। इस केस में खास बात यह भी है कि यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ने दावा किया कि उनका संस्थान रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चिट्स लखनऊ में विधिवत रूप से पंजीकृत है, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक कल्याण है। आजम खान के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष ये भी प्रस्तुत किया कि ट्रस्ट ने अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा देने के उद्देश्य से यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जिसकी कुल निर्माण लागत 147.20 करोड़ रुपए रही। इन भवनों का निर्माण कार्य यूपी पीडब्ल्यूडी और यूपी निर्माण निगम जैसी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से हुआ है और इसमें विधायक निधि और सांसद निधि से प्राप्त फंड का प्रयोग किया गया है। दूसरी तरफ श्रमायुक्त कार्यालय की ओर से ये दावा किया गया कि विश्वविद्यालय भवनों का निर्माण 2000 करोड़ रुपए में किया गया है और इस हिसाब से 20 करोड़ रुपए का सेस दिए है। अदालत ने इस दावे पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि सेस निर्धारण में जिन दस्तावेजों और तथ्यों का हवाला दिया गया वो पूरी तरह से अप्रामाणिक और मौके की वास्तविकता से विपरीत है। कोर्ट ने यह भी माना कि विश्वविद्यालय को पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया, न ही ये स्पष्ट किया गया कि ये 2000 करोड़ रुपए का आंकड़ा कैसे तय हुआ। सुनवाई के दौरान ये तथ्य भी सामने आए कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 9 नवंबर 2017 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सेस समाप्त करने की मांग की थी, जिसे श्रम आयुक्त कार्यालय ने निरस्त कर दिया। ये निर्णय बिना मौके के मुआयना किए सिर्फ कागजी रिपोर्टों के आधार पर लिया गया। आंजनेय कुमार सिंह की अदालत ने स्पष्ट कहा कि ऐसा कोई सेस निर्धारण विधिक दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से 1.36 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट पहले ही सहायक रजिस्ट्रार को जमा कराया जा चुका है, जो ये दर्शाता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमों के अनुसार सहयोग किया। फिलहाल फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में एक बार फिर ये बहस शुरू हो गई है कि क्या अब प्रशासनिक अफसरों के द्वारा लिए गए पुराने निर्णयों की निष्पक्ष समीक्षा हो रही है या ये सिर्फ एक अपवाद है। कुछ जानकारों का मानना है कि ये मामला इस बात का संकेत है कि संस्थागत न्यायिक प्रक्रियाएं अब अधिक पारदर्शी और सबूत आधारित हो रही हैं। वहीं सपा के खेमे में इसे आजम खान की नैतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जो पिछले कई वर्षों से जेल में बंद है और जिनके खिलाफ तमाम कानूनी मामलों की लंबी फहरिस्त चल रही है। इस मामले का एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि जिस अधिकारी ने एक समय सख्त प्रशासक के तौर पर आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की, वही अब न्यायिक भूमिका में उनके पक्ष में फैसला दे रहे हैं। ये भारतीय प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था की जटिलता और बहुस्तरीयता को भी दर्शाता है, जिसमें व्यक्ति की भूमिका समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती है, पर अंततः फैसले सबूत और कानून के आधार पर ही
किए जाते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से 20 करोड़ रुपए का सेस आरोपित किया गया था, क्या वैसी ही प्रक्रिया देश के अन्य शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होती है, या ये मामला विशेष रूप से निशाने पर लेने के उद्देश्य से प्रेरित था? यदि ऐसी ही प्रक्रियाएं अन्य संस्थानों पर लागू नहीं होती तो ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या श्रम विभाग की कार्यवाही पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। बहरहाल इस फैसले ने आजम खान के कानूनी मोर्चों पर कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन उनके सामने अभी कई और मुकदमे और आरोप बाकी हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में कोर्ट के अन्य मामलों में उन्हें इस तरह की राहत मिलती है या नहीं। साथ ही ये आदेश प्रशासनिक निर्णयों की वैधता और न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार को लेकर भी एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।